नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो भाई सबसे पहले क्लियर कट मैंने वो सारी बातें लिखी है और ये सबसे पहले जान लीजिए ये वीडियो किस लिए बनाई गई है। झारखंड कक्षपाल में जो उम्र सीमा में छूट मिली है कितनी मिली है और जो स्टूडेंट चूक गए हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि एग्जामिनेशन कब होगा। पहले बात तो ये क्योंकि प्री और मेंस है। दूसरा, फाइनल प्रोसेस होते होते ये चीज़ें कब तक चली जाएगी या एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे फिर से फॉर्म फिलअप होंगे। तीसरा, अगर हो भी गया तो कितना परसेंटेज चांस है फेयर ऑफ एग्जाम। कुल मिलाकर के इनका एक ही मतलब निकल सकता है, क्या है भाई? जो आपके ही कमेंट्स आते हैं झारखंड में कुछ नहीं हो सकता। कई स्टूडेंट इसके भुक्तभोगी इसलिए ये बातें होती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपकी तरफ से बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। तो भाई देखिए, एक तो पहले क्लियर कट कि अभी का ये जो वीडियो आपको मिल रहा है इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो दिए, जैसे कि आपकी सीजीएल की वैकेंसी के रिगार्डिंग, यानी कि सीजीएल 2026 की जो वैकेंसी है, आपकी दरोगा की जो वैकेंसी है, इसके अलावे झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है, कुल मिलाकर के ये 12th लेवल पे जो आपकी वैकेंसी और एक बीईओ। मतलब भाई कहीं ना कहीं ये वैकेंसी मैंने आपको बतलाया भी है, कई यूट्यूबर्स ने कई शिक्षक ने भी आपको बतलाया है कि ये वैकेंसी आपको आएगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपका एक ही जवाब होता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये आपका कहना बिल्कुल हद तक सही है, 100% तक सही है। लेकिन अब आपको एक मैंने माध्यम बताया है भाई। माध्यम मतलब कि आप सभी को पता है, आपने एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा ही होगा। मध्यम मार्ग की बातें उन्होंने की है। मध्यम मार्ग की बातें मतलब क्या भाई? अब आप कहेंगे कि सर ये वीडियो थी उम्र सीमा की रिगार्डिंग, बता के चले जाओ ना भाई। बता के तो सारे लोग चले भी गए होंगे, लेकिन एक आप एज ए स्टूडेंट आपको करना क्या चाहिए मैं बता देता हूं कि उम्र सीमा की अगर मैं बात कर लूं, जो छूट मिली है क्या नहीं मिली है, तो भाई देख लीजिए। कुल मिलाकर के बात की जाए, जो झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की जो उम्र सीमा की जो गणना की जो तिथि है वो अब आपकी की जाएगी 1/8/2019 से। समझ में आ गया ना भाई? 1/8/2019 से की जाएगी। कुल मिलाकर के आपको 6 से 7 साल की क्या हो गई है भाई, एज रिलैक्सेशन मिल गई है। ठीक है भाई, जनरल वाले 25 से आप ऐड ऑन कर लेंगे, 28 से ओबीसी वाले कर लेंगे और 30 से एससी एसटी वाले ऐड ऑन कर लेंगे इस एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, ये ऑफिशियली एक डाटा है जो आपके नोटिफिकेशन या नोटिस कह लीजिए जो मैंने यहाँ पे आपको बतला दिया है। या सुविधा मात्र झारखंड, ये भाई ध्यान रखना है कि क्या आपका सीजीएल में भी ये देखने को मिलेगा। आपके डाउट्स है बहुत सारे का, क्या ये आपको दरोगा में भी मिलेगा? भाई देख लीजिए, मैं आज भी आपको बतला रहा हूँ, दरोगा में भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी और सीजीएल में भी मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं मिलेगा। अब एक बात मान के भी चल लेते कि आपके नोटिफिकेशन में आपका सीजीएल का जो क्राइटेरिया रखा गया, उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है, लेकिन इसमें आपके द्वारा ही डिमांड करवा के सरकार से आप इसमें एज रिलैक्सेशन ले लेंगे और सरकार दे भी देगी। ये आप बिल्कुल मतलब कि निश्चित रहिए। कोई कोर्स का प्रमोशन के लिए मैं ये बातें नहीं बतला रहा हूँ, पहली बात तो ये। अब आ जाइए बात कर लेते हैं भाई, ये हो गई भाई जिनकी जानकारी थी। झारखंड कक्षपाल की उम्र सीमा 1/8/2019 आपका अब काउंट होने वाला होगा। ठीक है मेरे भाई? तो जिनकी अब उम्र सीमा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल है, तो भाई अब आप तैयारी में जुट जाइए। बट फिर से वही बात, क्या एग्जामिनेशन यहाँ पे कुछ फेयर हो पाएगा या कुछ हो सकता है कि नहीं भाई? तो मध्य मार्ग के बारे में बात कर रहा था। गौतम बुद्ध आप सभी को पता है, जब वो निकले अपने घर को 29 वर्ष की अवस्था में, और उसी समय उनके पुत्र को भी उन्होंने जन्म दिया, जिनका नाम ही रखा गया था क्या भाई? नाम भी आपको पता होना चाहिए, राहुल। मतलब नाम में भी चीजें छुपी हुई है। रा मतलब क्या हो गया आपका रास्ता, ठीक है, और ये हुल मतलब क्या हो गया भाई? मतलब एक तरह से ये किला है या किल का काम कर रहा है, मतलब रास्ते का ये प्रतिरोध का काम करने वाला। क्योंकि गौतम बुद्ध तो भाई क्या थे, उनको 4 दृश्य देखने को मिले थे, उसके जवाब उनको चाहिए थे। उस जवाब के लिए उन्होंने क्या किया, घर का त्याग दिया। त्याग में अब वो क्या करने वाले हैं, सन्यासी बनने वाले। अब ये सन्यासी बनने के बीच का जो रास्ता का वो क्या बन चुके थे, उनका पुत्र जिनको उन्होंने जन्म दिया था वो एक किल के तरह उनका वो पुत्र जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम भी राहुल रखा गया। तो खैर ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो फिर भाई जब ये जंगल गए, जंगल में भाई ध्यान लगा रहे थे, तो आपको पता है एक महिला आती है खाने के लिए, वो सारी चीजें, तो उनको अंतरात्मा से, भाई सुन लीजिए भाई, चीजों को ध्यानपूर्वक समझिए, चीजों को अंतरात्मा से आवाज आ रही थी भाई कि खुद को इतना भी कष्ट मत दे दो। मतलब ऐसे समझिए कि बोला जाता है ना भाई, झुकना चाहिए इंसान को।
तो झुकना भी उतना ही चाहिए इंसान को कि वापस आप फिर से खड़े हो पाए। इतना भी आप ना झुक जाए कि फिर आप दोबारा खड़े ही ना हो पाए। तो उसी प्रकार से गौतम बुद्ध को भी वो अंदर से प्रकृति के द्वारा कह लिया जाए, उनके मन में ये विचार डाला गया था कि भाई कब तक इतना भी भूखे मत रखो कि तुम्हारे अंदर वो चीजें या वो शक्ति ही ना बचे। इसलिए वो उनको बोला गया कि मध्यम मार्ग का रास्ता अपना, मतलब हल्का हल्का खाना दबाना है और बाकी फिर आपको क्या करना भाई, ध्यान में लग जाना। समझ में आया ना भाई? तो कहने का मतलब ये है कि झारखंड में अगर कुछ नहीं हो सकता है तो फिर आपको करना क्या चाहिए, केंद्र लेवल पे आपको जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन अगर जेएसएससी की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और कक्षपाल की बात कर ले तो 1700 के आसपास वैकेंसी है ये, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अब इसकी तैयारी की बात कर ले तो भाई देखिए, सिलेबस की बात कर लिए, देखिए हमने अपने तरफ से जो चीजें डिजाइन की है, हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी, क्यों जुड़ना चाहिए क्यों नहीं जुड़ना चाहिए मैं ये भी बतला दूं भाई। देखिए, जिनको लगता है कि मैं जेएसएससी के साथ अपने सेंट्रल लेवल पे एसएससी की तैयारी हो, आरआरबी की तैयारी हो, दूसरे स्टेट में बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, झारखंड में जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को भी मैं साथ के साथ तैयारी कर लूँ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए भाई। अगर जो चाहते हैं वन लाइनर या इंपॉर्टेंट या ट्रिक से चीजें पढ़नी चाहते हैं भाई, शॉर्टकट जिनको चाहिए वो हमारे साथ ना जुड़े भाई। देखिए, हमारे तरफ से शॉर्टकट भी कराया जाता है, लेकिन वो शॉर्टकट के लिए भी आपको सर में दर्द होगा भाई। सर में दर्द कब होता है? जब आप मेहनत करते हैं। तो भाई मैं मेहनत करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ, इसीलिए। तो अब इंडियन जीके का ये मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ जिसमें आप एसएससी में भी बैठेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। बस मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत पुराने समय से जुड़े होंगे, ठीक है, या अगर नए छात्र है तो आप एक बार कंटेंट देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेलवे का हो, एसएससी हो, या कोई अदर स्टेट, यूपी में बैठ जाइए, बिहार में बैठ जाइए, बंगाल में कोई स्टेट एसएससी हो का भी पेपर में बैठेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। झारखंड जीके को रटवाया नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे आपको मैप का यूज कराया जाएगा, कंसेप्ट भारत के साथ, क्योंकि मैं तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ भाई, विश्व के अंदर भारत और फिर भारत के अंदर है आपका झारखंड, ठीक है। तो अगर ये आपको विश्व के बारे क्लैरिटी है, विश्व की जलवायु, विश्व की मृदा के बारे अगर आपको क्लैरिटी है, तो जाकर के आप भारत की जलवायु, भारत की मृदा के बारे आप जानकारी ले पाएंगे। तो फिर आप झारखंड ऑटोमेटिक बड़े आसानी से अच्छे शब्दों में आप लिख पा रहे होंगे मेंस के लेवल तक। क्लियर है भाई? साइंस आपको पता होना चाहिए, कितने सिलेक्शन हुए हैं साइंस पढ़ के रेलवे में छात्रों की। हमने खुद 2018 पेपर क्वालिफाई किया हुआ है एलपी की, ठीक है। तो खैर वो कंटेंट की बात है भाई। मैथ्स भी पढ़ाया गया था लक्ष्मण सर के द्वारा, बहुत शानदार कंटेंट है, अर्थमेटिक सेक्शन। तो अगर आप चाहते तो इस तरीके से पढ़ना कि एक साथ, क्योंकि अगर मैं जेएसएससी के लिए अगर आपको केवल बैठा दूं, मुझे भी नहीं पता, अगर मैं आपको कह दूं कि 2 महीने बाद पेपर क्लियर हो जाएगा, तो वो भाई गलत बात है। मैं बार बार हमेशा यही बात है, हाँ वैकेंसी आएगी, नो डाउट, ये जितने मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, लेकिन इसकी पूरी चांसेस कितनी है कि इस साल ही क्लियर हो जाएगी, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। सरकार को भी इवन यहाँ तक नहीं पता होगा। तो कुल मिलाकर के भाई मैंने मध्यम मार्ग का रास्ता बताया आपको, आप भी मध्यम मार्ग के रास्ते को अपना करके चलिए और इस तरीके से झारखंड जीके को पढ़िए। अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो झारखंड जीके आपके लिए लोड नहीं होगा, रटना नहीं पड़ेगा, माइंड में चीजें क्लैरिटी बनी रहेगी, ठीक है भाई। नोट्स आपको हमारा अगर मिल गया तो फिर बात ही अलग है। तो झारखंड कक्षपाल की यही एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा अगर आपको लग भी रहा होगा तो रीजन ये है कि मैंने चीजें बतलाई कुछ और भी चीजें हट करके। तो उम्र सीमा में रही बात ये छूट की, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब 1/8/2019 से आपकी क्या है भाई, उम्र सीमा काउंट की जाएगी, ठीक है। झारखंड कक्षपाल की ये ऑफिशियल अपडेट भी आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड के रिगार्डिंग जो यहाँ पर दी गई है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ये भी मेंशन है कि केवल ये जो एज रिलैक्सेशन है झारखंड कक्षपाल की बात है, तो ये भी आपको ये, लेकिन हाँ ये याद रखिए दरोगा में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और ये एक सबसे बड़ा मेन देखिए दरोगा की क्या बात है कि अगर उम्र सीमा 26 रखा जाता है, ठीक है, तो कितना भी इसमें रिलैक्सेशन 8 से 9 साल, क्योंकि लास्ट इसकी जो वैकेंसी रही है 2015 या 2016 आई थिंक यही रही थी, ठीक है। तो उस समय से जोड़ ले तो 8 से 9 साल की आपको क्या मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और अगर उम्र सीमा 35 रखा जाता है, जैसे बिहार में अगर आप देख ले, उत्तर प्रदेश में देख ले दी जाती है, तो फिर एक अच्छा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये देखने वाला विषय रहेगा उस समय। सीजीएल में भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। क्लासेस के साथ जुड़े रहिए ना भाई, क्लासेस करिए तो एक बार सही, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ क्लासेस करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि झारखंड में जो आप तैयारी कर रहे होंगे और यहाँ से जब आप जोड़ कर तैयारी कर रहे होंगे क्या कंटेंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।